जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आबकारी आरक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है ESBB ने। उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या फिजिकल स्टेट रहेगी उनका, तो ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की साइट पर ये नोटिफिकेशन निकला है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आबकारी आरक्षक में सीधी भर्ती बैकलॉग पदों की हेतु भर्ती 2024 में लिया गया है। अब इसमें क्या क्या रखा गया है, तो ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके फॉर्म हो जाएंगे हमारा 15 फरवरी 2025 से आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आखिरी जो डेट है 1 मार्च 2025। क्लियर है? यदि इसमें कुछ करेक्शन होता है आपके द्वारा तो आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं 6 मार्च तक। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया होगा। अब कितनी क्या फीस लगेगी, तो ये फीस आपकी टोटल इसमें लगेगी, जो अनारक्षित अभ्यर्थी है जनरल वाले उनके लिए कितना लगेगी 500, ST SC OBC और EWS के लिए 250 और सीधी भर्ती जो बैकलॉग वर्ड के उनके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। तो ये इसकी एग्ज़ाम कब लेंगे सर? तो इन्होंने बता दिया कि हम 5 जुलाई 2025 से ये परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी आपकी 2 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट 7 से 8 चलेगी और दूसरी शिफ्ट आपकी चलेगी 12:30 से 1:30 के बीच में। तो अब सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कितनी टोटल पोस्ट है, तो हम इस पे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश चयन आयोग ने ये बता दिया है कि जो भर्तियां है वो नियमित ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि जो वैकेंसियां निरंतर निकल रही है। और टोटल पद की बात करें तो कितने पद है, तो अलग अलग इन्होंने पद दिए है। पहले तो सीधी भर्ती है आबकारी आरक्षक में, कुल पद है 248। कितने पद है? 248 आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जनरल वालों के लिए ओपन कैटेगरी में 41 है और 24 किसके हैं? महिला के। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है उसके 5 है और महिलाओं में भूतपूर्व सैनिक के कितने हैं? 2 है। वैसे ही यहाँ पर EWS कैंडिडेट के 14 है, महिलाओं में 9 है और भूतपूर्व सैनिक EWS से भरते हैं तो 2 है ओपन में और महिला के 1 है। ओपन का मतलब यहाँ मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। क्लियर है? SC अनुसूचित जाति की बात करें तो 19 ओपन के लिए है, महिला के लिए 12 है और 3 हमारे किसके? भूतपूर्व सैनिक के, महिला का 1 है। टोटल इसमें 35 पद है। वैसे ST कैटेगरी के 23 है, 13 हमारे किसके हैं? महिलाओं के और 3 भूतपूर्व सैनिक पुरुषों में ओपन कह सकते हैं और 1 महिलाओं के लिए। वैसे पिछड़ा वर्ग जो OBC कैटेगरी के उसके 42 पोस्ट है और हमारा वो है ओपन में और 25 हमारा यहाँ महिलाओं के लिए, 5 है भूतपूर्व सैनिक के लिए और 3 है हमारे महिलाओं के लिए। तो टोटल 75 पद OBC वालों के लिए है और कुछ 248 पद है। अब इन्होंने लिख दिया है अन्य पिछड़ा वर्ग को 14%, यहाँ पर प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87% पदों का मुख्य आरक्षक तालिका है, यानी 87% में उनको ही पद अलॉटमेंट किए गए। क्लियर है? अब दूसरा है इन्होंने जो दिया है, ये दूसरा उन्होंने बोला कि हमने जो पद निकाले हैं उसमें कितने पद है, तो वही 212 पद है, जिसमें 41 ओपन वालों के लिए, 24 उसके महिला है और टोटल 72 है। वैसे ही हमारे EWS के 26 पद है, SC के 35 पद है और SC के 40 पद है और OBC वालों के 39 है। अब जिसमें 13% जो शेष है, यानी आपको इतना याद रखना है, ये जो पूरी भर्ती वो 87% पद पे है और 13% जो पद है उनमें इन्होंने पिछड़ा वर्ग के 21 ओपन और 12 महिला, ये काल्पनिक आरक्षण जिनको आरक्षण है, 2 भूतपूर्व सैनिक 1 महिला हो, टोटल 36 इन्होंने OBC और 36 इन्होंने जनरल के लिए निकाले हैं। अब ये सीधी आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग वालों के लिए टोटल कुल 5 पद है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब इन्होंने सारी चीज़ें और क्या क्या दी। अब वेतनमान सर कितना रहेगा, तो 19,500 से 62,000 तक आपको मिलेगा। तो दोस्तों लग जाइए इसकी तैयारी में यदि आप कर रहे हो तो। अब इन्होंने बोल दिया है कि जो हम प्रथम वर्ष, यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको प्रथम वर्ष जो मिलेगा कुल सैलरी का 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष आपको 80% मिलेगा और तृतीय वर्ष आपको 90% स्टाइपेंड दे होगा। चौथे साल से आप नियमित हो जाओगे और चौथे साल से आपको पूरा पेमेंट मिलने लग जाएगा। तो क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब सर क्या क्या है इसमें, क्या आयु सीमा है, किस कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो ये भी बताता हूँ कितने उम्र वाले भर सकते हैं। तो यदि आप खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती के पद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 18 न्यूनतम वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपकी 33 वर्ष होना चाहिए। यदि आप ST SC OBC पिछड़ा वर्ग के हैं तो आप न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 38 वर्ष। अब कुछ छूट है वायु सीमा में, तो हम देखते किस किस में कौन कौन सी छूट है। तो
प्रदेश के जो बाहर के सर, क्या कोई और बाहर का दूसरे मध्य प्रदेश के अलावा कोई फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, यह मध्य प्रदेश के बाहर का व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है, पर शर्त यह है कि इसमें जो बाहर का अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है तो उसको अधिकतम सीमा में कोई छूट नहीं है, यानी 18 से 38 में ही उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लियर? एमपी वालों के लिए छूट है, यानी मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए? आपका एमपी, मध्य प्रदेश राज्य का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु में कितनी छूट है? 5 वर्ष की छूट है। अर्थात इस जाति के वर्ग की अधिकतम आयु जनवरी को, यानी इस जनवरी माह 2025 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो इन्होंने बोल दिया, ये इसमें छूट है आपकी। अब अगला है, हम मेन आ जाते हैं क्या सिलेबस रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो आपको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसके 2 या 2 से अधिक संतान है, यदि उनका जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो तो वो सेवा पद की नियुक्ति के पात्र नहीं। तो भैया ये बात ध्यान रख लीजिए, यदि कोई ऐसा है जिसने की शादी हुई थी और उसकी संतान है अभी 2 या 2 से अधिक है, कब एक इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हुआ है, या 2 या 2 से अधिक संतान और उसका 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ, तो वो इस सेवा के लिए नियुक्त नहीं होगा। ठीक है? अब आरक्षित आपको क्या, आपकी फिजिकल शारीरिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए? तो आपको पुरुष, जो पुरुष वर्ग है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है? वैसे ही आपको चेस्ट भी मेजरमेंट होगा, तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट बिना फुलाए, और फुलाए हुआ कितना होना चाहिए? आपका 86। क्लियर है? अब इसमें ऊंचाई फीमेल वालों के लिए क्या है? महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई है, और इसमें सीने का महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए जो ब्रेस्ट या चेस्ट का कोई लागू नहीं होता। तो आपको अभ्यर्थी को सीना फुलाए और बिना फुलाए में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, उन्होंने क्लियर कर दिया है। महिला उम्मीदवारों के लिए कोई मापदंड नहीं है कि आपका चेस्ट में कोई प्रभाव पड़ेगा। तो अगला है हमारा, ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक किसी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना, यदि कोई हैंडीकैप्ड है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। तो अभ्यर्थी नौकनी अथवा फ्लैट फुट और आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये सारे रोग नहीं होना है। मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप सीधी सी बात है, आप डिफेंस में जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ तो क्लियर होना चाहिए कि ये सारी चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। अब सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसमें है? तो आप यदि 10+2 प्रणाली अंतर्गत 12वीं परीक्षा या पुरानी पद्धति हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 12th वाले ये फॉर्म को भर सकते हैं। सर ITI वाले नहीं भर सकते, 10th+ जिन्होंने ITI करा है वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। तो क्लियर है सभी को? तो ये आपको क्लियर हुआ होगा सभी को, यही शैक्षणिक योग्यता। अब क्या क्या सिलेबस रहेगा सर? तो सिलेबस की बात करें तो हम जो सिलेबस रहेगा हमारा, आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस आपका कितना नंबर का आएगा? 40 नंबर का। यानी इन्होंने पहले बोल दिया कि जो कर्मचारी चयन मंडल है वो 100 टोटल कितना 100 क्वेश्चन देगा, और सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से होगा ये प्रश्न पत्र, और सभी कितने पे होगा? हाई स्कूल, यानी हमारा 10वीं के लेवल पर होगा। और आपको पता कोई 10वीं के लेवल से भी हाई है, इसलिए तो कंपटीशन इतना है। 10वीं के लेवल पे होता तो फिर क्या बात थी। तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का। रीजनिंग, आपका रीजनिंग कितने नंबर का? 30 नंबर का। विज्ञान और अंक गणित टोटल कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो आपको यहाँ फिजिक्स, यहाँ पर विज्ञान में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और बायो तो पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद गणित भी पढ़ना पड़ेगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या क्या सिलेबस था और क्या आपको पढ़ना है। अब दोस्तों इसको लास्ट डेट मैंने बता दी है, और आगे इसके कुछ जानकारी आती है तो हम आपको बताते हैं। एक्चुअली ये फुलफिल जानकारी है कि एग्जाम से लेके सारी चीज़ बताई गई है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।